विचरण करते हुए रास्ते से चले जा रहे थे। चलते चलते देवऋषि नारद नारद कहते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाय ततस्तथा। नारद से संसार का विचरण करते करते वृंदावन में आ गए और जैसे वृंदावन आए, वृंदावन में आकर के देखते हैं एक स्त्री बैठी हुई है, एक एक जंघा पर एक एक युवक को लिटाए हुए है और आजू बाजू बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई हैं और समस्त स्त्रियां जो अपनी जंघा पर लिटाए हुए हैं वो रो रही है, बिलख रही है, चीख रही है। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने आकर के पूछा, अरे देवी तुम कौन हो और ये तुम्हारी जंघा पर लेटे हुए ये तो कौन है और ये तुम्हारे आजू बाजू बैठी हुई बहुत सी स्त्रियां ये सब कौन है। उसी समय हाथ जोड़ करके उस युवती ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अहम भक्तिरिति ख्याता। देवऋषि नारद, हे मुनि श्रेष्ठ, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। गंगाक्षया सरिताश्चैव मत्स्य सेवार्थ समागतः तथापि नाचा में श्रेयः सेविताया सुरैरपि। उसी युवती ने रोते हुए बिलखते हुए नारद से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटा है, एक का नाम ज्ञान है तो दूसरे का नाम वैराग्य है। हे मुनिराज, मैं गंगा संसार से भ्रमण करती हुई आई हूं, मेरा परिचय उत्पन्ना द्रविड़म साहम। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं त्रिवण देश में उत्पन्न हुई हूँ। वृद्धा वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचित् कथा महाराष्ट्रे गुजरुजीर्णो गतः। मैं त्रिवण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में
पली सम्मानित होती हुई गुजरात तक पहुंचती हूँ तो मैं वृद्ध हो जाती हूँ, मैं बूढ़ी हो जाती हूँ। और जब मैं वहां वृद्ध हो जाती हूँ तो मैं वहां से फिर चलना आरंभ कर देती हूँ। वृंदावनम पुनः प्राप्ता नवनीयमेव सुदर्शनीम जाता हम युति प्रेरूपाण समप्रभम। और मैं जब वृंदावन में आई तो मैं चैतन्य हो गई और ये मेरे दोनों के दोनों बेटा बूढ़े हो गए। माता भक्ति बिलख रही है। ये गाता मतारी जवान हो जाए, लड़का बूढ़े हो जाए, ये कमसल बात है क्या? हे भगवान, अंतः सोचयामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसः बदयोग निधे धीमन कारणम चात्र किमं भवे। कौन सा कारण है? ये किस कारण से हो गया? नारद जी कहने लगे, हे देवी, ये कली का प्रभाव है। इस संसार से ज्ञान लुप्त हो रहा है और वैराग्य नष्ट हो रहा है। केवल वृंदावन में है तो क्या है? भक्ति है। वृंदावन की गलन गलन में राधे नाम की गूंज भक्ति करत जहां। गूंज बड़ी भरपूर, जहाँ तहाँ राधे राधे को। भक्ति है। राधे राधे जपते रहो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। ये है भक्ति, भगवान का नाम। साधना, ज्ञान, वैराग्य ये कठिन है। ये कली काल के प्रभाव ने इनको वृद्ध कर दिया। कि तब नारद हरि की तब नारद मुनि कीन विचारा, हरि जसु कथा मृत रस पावा। सोई हरि कथा, सोई हरि कथा भागवत भासी, नारद महामुनि ज्ञानी।
नारद जी कहते हैं, हे देवी चिंता ना करो, इस संसार में ऐसा कोई काम असंभव है ही नहीं जो हो ना सके। शृणुष्यवाहिता बाले योगा दारुणा कली, तेन युक्त सदाचारो योग मार्ग प्रशंसति। नारद जी कहते हैं, हे देवी यह दारुण कली काल है, इसमें सदाचार और योग मार्ग, तप, पूजा, संयम लुप्त हो चुके हैं। ये सब लुप्त हो गए हैं देवी। केवल और केवल सठनता, दुष्कर्मता, आसुरी प्रवृत्तियां ही प्राणियों के शरीर में वास करेंगी। सो हे देवी चिंता ना करो। वृंदावनस्थ संयोग पुनस्त तारुणी नवः, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चाह। संपूर्ण धरती में केवल है देवी वृंदावन है, जहां माता भक्ति नृत्य करती है। सो चिंता त्याग दो देवी। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम विष्णु रूपम यदच्यते, तदहं संप्रवक्ष्यामि विशेषेण शृणुदया। भगवान देव ऋषि नारद कहते हैं, हे देवी भक्ति, जो श्रीमद् भागवत है, ये भागवत साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म नारायण का अवतार है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, प्रथम स्कंद के लिए पद कहते हैं, द्वितीय स्कंद के लिए देव ऋषि नारद कहते हैं कटी और जांघ। तीसरे स्कंद के लिए श्रीमद् भागवत में नाभि कहा गया है, नाभि अर्थात तुड़ी। चौथे स्कंद के लिए श्रीमद् भागवत का जो चौथा स्कंद है वो भगवान का कमर है। पांचवें स्कंद के लिए श्रीमद् भागवत का हृदय बताया गया है, भगवान नारायण का हृदय है पांचवा स्कंद। षष्ठम स्कंद कंध और बाहु, सप्तम स्कंद सर्वलक्षण, नवम स्कंद, दसम स्कंद हृदयांश। ऐसे हे देवी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। और देव ऋषि नारद ने माता भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। और जैसे भागवत कथा चलना आरंभ हुई कि कुछ ही दिन बीते कि लड़कों के अंदर जीर्णता आ गई, माने परिवर्तन होने लगे। कि लड़का जवान होते उल्टो होने लगो, जो कलयुग के प्रभाव से उल्टो होगा तो है का होगा, तो लड़का बूढ़े हो गए थे, बहू जवान हो गई थी, अब उल्टो हो रहा। कैसे होगा भागवत को प्रताप? कि लड़का जवान होते माता बदल रही है। चेतन हुए है बेटा, चेतन हुए है बेटा, ये हरि कथा भई
सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ऐसे माता भक्ति के लिए वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है और ज्ञान वैराग्य के लिए चैतन्यता प्राप्त होती है। जिन नारद के लिए राजा दक्ष का श्राप था कि हे नारद, तुम कभी एक घटी से ज्यादा नहीं रुक सकते। एक घटी, आज वह एक घटी का जो दक्ष का श्राप था वह टूट गया और निरंतर 7 दिन देव ऋषि नारद ने माता भक्ति, ज्ञान वैराग्य, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी संसार की पवित्र नदियां हैं सबके लिए श्रीमद् भागवत महाकथा का रसोद्वादन कराया। माता भक्ति ने भागवत की प्रशंसा कर दी। जयति यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलस्य ध्रुवमपि यति कृपा तो। जय हो भागवत, जो शरीर को बदल देती है। इस कथा के मार्फत से क्या बताया कि अगर जिसका शरीर गड़बड़ हो जाए तो भागवत महापुराण उसके शरीर को परिवर्तित कर सकती है। बोलो भागवत भगवान की।